महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा अब नजर आता है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी में 23 सीटों पर यह पेच फंसा हुआ है जिसका सुलझना अभी बाकी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नीत महायुति में भी सहमति बनाने के लिए दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बड़ी बैठक होने वाली है और उस बैठक से पहले अजीत पवार अपने नेताओं से भी बातचीत करेंगे। उसके बाद अमित शाह की बैठक में शामिल होंगे, यानी कि कुछ सीटों को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है। कुछ सीटों पर बात बन चुकी है तो कुछ पर बननी बाकी है। और बड़ी खबर महायुति को लेकर, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अब से थोड़ी ही देर बाद दिल्ली पहुंचेंगे, तो देश की राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के अलावा फडणवीस की भी बैठक होगी। यानी कि बेहद अहम तस्वीर महाराष्ट्र की सियासत को लेकर आज देश की राजधानी दिल्ली से नजर आएगी, जहां महाराष्ट्र की राजनीति में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ सीटों पर सीटों के फॉर्मूले को लेकर पेच फंसा हुआ है, तो उसे जाने के लिए दिल्ली में सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचेंगे। अमित शाह, जेपी नड्डा, अजीत पवार इसमें शामिल होंगे। बेहद अहम बैठक है क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सर पर है, कमर कस ली गई है, अपनी अपनी जीत के दावे भी अभी से ठोके जा रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार कौन होंगे और ये बंटवारा कैसे होगा, कुछ तस्वीर साफ होनी जरूर बाकी है। वहीं महाविकास आघाड़ी का जिक्र कर ले तो अलग से महाराष्ट्र की महायुति में फिलहाल सब कुछ ऑल इज वेल नजर आ रहा है। आज अगर सब कुछ ठीक रहा तो महायुति में बाकी बची 106 सीटों पर भी आज ही फैसला हो जाएगा। वैसे से लेकर कल ही दिल्ली में बैठक होने वाली थी। कल दिल्ली में महायुति के कई बड़े नेता भी मौजूद थे, जिनमें देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार की पार्टी से प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी दिल्ली में थे, लेकिन एकनाथ शिंदे के बगैर बैठक नहीं हो पाई। सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी से भी कोई दिल्ली नहीं आया। दिल्ली में बीजेपी आला कमान के साथ दरअसल ये बैठक होनी थी। सीएम एकनाथ शिंदे जो है दरअसल वो कल कामाख्या दर्शन के बाद कोंकण चले गए, जहां नारायण राणे के बेटे नीलेश का शिवसेना में प्रवेश हुआ। तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में अभी भी सीट शेयरिंग पर जो फाइनल फैसला होना है वो बाकी है। ये फैसला नहीं हो पाया है और जो सियासी सूत्र यहां पर बताते हैं उसके मुताबिक अभी भी 23 सीटें ऐसी हैं जहां पर मामला फंसा हुआ है, पेच फंसा हुआ है। बताया दरअसल ये जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी की तीनों प्रमुख पार्टी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट यानी कि और एनसीपी के शरद पवार गुट के बीच 85-85 सीट का जो फॉर्मूला है वो यहां पर तैयार हुआ है। इसके साथ ही छोटे सहयोगी दलों का जिक्र करें तो 10 सीटें देने पर भी सहमति यहां पर बनी है, लेकिन अभी भी 23 सीटें ऐसी हैं जहां पर स्थिति जो है वो अभी साफ नहीं है। महाविकास आघाड़ी का दावा है कि जल्द ही बची हुई सीटों पर भी फाइनल फैसला यहां पर ले लिया जाएगा। यानी इतना तय है कि अभी जिन सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है उस पर रणनीति बननी बाकी है। आज आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई। उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर, और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी। और महाविकास आघाड़ी में बाकी बची 23 सीटों का आखिर क्या होगा, फैसला कब तक होगा, इसे लेकर कांग्रेस और शिवसेना के नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। सबने मिलकर फाइनल किया। पूरा सीट शेयरिंग का प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो चुका है और हम लोग संख्या के बल पे चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, तो हम लोग मेरिट पे। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन करना है तो इसमें सीट शेयर कितना किसने लड़ा ये मायना नहीं रखता है, मायना ये रखता है कि कौन जीतेगा। तो हमारा पूरा आज हम
सीट शेयरिंग के बाद में हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम 200 के पार जाएंगे। देखिए, शिवसेना ऑफिशियली के भी लिस्ट जारी नहीं करेगी। कल ट्विटर पर एक लिस्ट आई है, उसमें भी बहुत करेक्शंस है, वो करना पड़ेगा। किसी भी रोक टोक के बिना ये चुनाव हो जाए, हमारी जो एकता है वो लोगों के सामने आए। मसला सीटों का नहीं है, जो जीतेगा उसको सीट है। कौन कितनी सीटें लड़ रही है ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला की बात मत करिए आप। और हो जाएगा शाम तक, कोई चिंता की बात नहीं।